क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। इस मोहब्बत की कसम, बेवफा नहीं थे हम। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। काफ़ी लोगों ने ये मुझसे कमेंट्स करके पूछा है कि आया कि आप कौसर भाभी के बारे में सच सच बताएं, क्या सच है क्या झूठ है। वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। कौसर भाभी का जो भी सच है या झूठ है, या साजिद की फेक शादी थी या नहीं थी, वो सब के सामने रखने वाला हूँ। जुड़ी रहेगी आप मेरे साथ वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं आप लोग के साथ है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे, अपनी फैमिलियों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो व्यूअर्स, मेरी एक वीडियो में काफ़ी कमेंट्स है कि भाई आप कौसर के बारे में बताएं कि कौसर की शादी फेक है या वाकई शादी हुई है, क्या है क्या नहीं है। वो मैं आपको बताता चलूं। पहले से पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको कह चुका था एक दो दफ़ा कि भाई मसला ये है कि इन्होंने शादी की है, किसने? साजिद अमीन ने। जबकि वो भी मुझे पता है कि इसकी जो पहली मंगेतर थी, मतलब जिसके साथ इसका पहले इसकी वालदा की तरफ से इसका जो मतलब मंगनी तय हुई थी, या कोई निकाह तो नहीं था, खाली नाम रखा हुआ था कि भाई ये कौसर ही लेंगे। वक्तन फवक्तन कहानी चलती रही। ये तो अल्लाह पाक का एक कुदरत का एक करिश्मा है कि बस जिधर इंसान मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कोशिश ये करता है कि भाई इधर हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से जो कलम लगी हुई होती है वो शायद वही होती है। चाहे वो आदमी, इंसान, चाहे वो कुछ भी कर ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले, जो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ होता है वही मिलता है। और कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमानों पे बनती है। वाकई जोड़ियां आसमानों पे बनती है अल्लाह पाक की तरफ से। इनको कहने का मकसद ये है कि साजिद अमीन साहब, मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका था ना कि भाई इन्होंने सारा व्यूज के चक्कर लिया है। व्यूज कमाने की खातिर इन्होंने ड्रामा खेला है मिल के दोनों ने, कि आप वहां जाएं, शादी करें, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से ढोंग रचाऊंगी और वाईटी का हिसाब किताब करूंगी, और आप जाके शादी करें, मैं दुनिया को दिखाऊंगी, तब तक हमारा यूट्यूब चैनल अप करेगा, ग्रो करेगा। साजिद अमीन साहब यहाँ से रवाना हो गए। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस मामले में, सितारा बहन की अंडरस्टैंडिंग ना होती, तो क्या ख्याल है जो कौसर का इन्होंने जहेज खरीदा, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, वो आपको दिखाया उनकी वीडियो में थे, है क्या वो इनकी बगैर परमिशन के तो वो नहीं जा सकता था ना शादी करना। लेकिन इन्होंने आपस में बैठ के यही मशवरा किया है कि भाई शादी करनी चाहिए और इस हिसाब से करनी चाहिए ताकि लोगों की नजरों में मैं ऊपर हो जाऊंगी, तुम कौसर, ठीक है भाई, कौसर के साथ शादी होगी, सब कुछ हो गया। ये जो नसीब खा रहे हैं ये कौसर का ही नसीब है, क्योंकि इन्होंने कौसर का नाम यूज किया, इस्तेमाल किया, और इनको फेम मिला, ये फेमस हो गए, सब कुछ हुआ है। लेकिन अब आते हैं कौसर की शादी के बारे में। पहले बात यह है कि देखें, शादी, मैं हल्फन कह रहा हूं, शादी हुई है, शादी साजिद अमीन की और कौसर की हुई है। लेकिन साजिद अमीन की शादी और सितारा बहन की, साजिद अमीन और सितारा की प्लानिंग की वजह से हुई है। इन्होंने प्लानिंग की थी तब ये शादी हुई है कि भाई ये प्लानिंग करेंगे तो शादी करो। ये शादी प्लानिंग के हिसाब से की गई है। उसके बाद अल्लाह पाक ने इनको बहन से नहीं नवाजा, बहन इनकी नहीं है। अगर इनकी बहन होती, दुनिया में उसका ढंढोरा पिटता
कि आया कि साजिद अमीन की बहन ये हो गई, साजिद अमीन की बहन वो हो गई, साजिद अमीन की बहन का साथ इनका रवैया सही नहीं है, या इनका जो होने वाला बहनोई होता वो इनकी बहन के ऊपर तशद्दुद करता, उसका ऊपर ज़ालमाना तशद्दुद करता, या उसको अपना उसके हकूक़ ना देता, या मतलब उसको मतलब इन्होंने रखा उसको इस हिसाब से है कि जैसे कि एक इंसान अपने मुलाजिम को घर में रखता है, मुलाजिम बतौर। साजिद अमीन ने वाइफ कभी भी नहीं समझा, ये सारा वाइटी पे ढोंगे इनका कि मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, ये है वो है। साजिद अमीन ने अपनी वाइफ कभी समझा ही नहीं है। वाइफ समझिए तो सिर्फ वाइटी के लिहाज से समझिए, वाइफ समझाए तो सिर्फ वाइटी के लिहाज से समझाए, दुनिया के लिहाज से समझाए। अंदरूनी वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि मेरी वो वाइफ है, या आया कि उसके कोई हकूक भी हैं। यार आप 24 घंटे अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ घूम रहे हो, अपने बच्चों का देखभाल कर रहे हो, उसका कोई आपके ऊपर हक नहीं था जिसको आप ब्याह के घर ले आए। वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी, फिर भी आपको तरस नहीं आया उसके ऊपर। शादी वाकई हुई थी और इसने निकाह भी किया था, शादी भी हुई थी। देखिए मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, झूठ मैं नहीं बोलूंगा। और जो इनके मेन प्लानिंग ये थी कि शादी करो, आप जाओ शादी करो, मैं ढोंग रचाऊंगा, ये इनकी प्लानिंग थी। दूसरी बात पे आते हैं कि साजिद अमीन ने आज क्यों छोड़ दिया उसको, जिसके नाम से इनका चैनल जैसे ग्रो इन्होंने किया, इनका चैनल उसी के नाम से, कौसर के नाम से ही ग्रो किया है इसके चैनल ने। क्यों उसको छोड़ दिया? आज कहाँ है वो कौसर, किस हाल में? आया कि साजिद क्यों नहीं रह रहा उसके पास, क्यों नहीं उसको खर्चा दे रहा? साजिद अमीन का हक बनता था। और साजिद, अब हमारे रिश्तेदारों में फिर बात आ जाती है, जी हमारे जो है ना, आप घर का नाम लेते हो, भाई अच्छाई रखनी पड़ती है दुनिया के सामने। साजिद सितारा के साथ क्यों जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि साजिद के पास आखिरी 1 एकड़ जमीन था जो इसने बेच दी, जिसके साथ मेरा अभी इसके साथ तनाजा चल रहा है। अब साजिद की ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना जमीन है, ना घर है, ना कुछ है। जो कुछ है वो सितारा के नाम पे है, और सितारा ने अपने ही नाम करवा लिया है। क्यों करवाया? इस वजह से करवाया, कल को कौसर है, कौसर के साथ इसकी शादी हुई है, कल को कौसर का बच्चा भी होना है। ये ना हो कि कौसर जो है ना, या कौसर का बच्चा इस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा ले जाए या कोई हकदार बने। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि साजिद को यह चीज नहीं चाहिए थी, जब आप किसी की बहन बेटी ब्याह के घर में ले आते हैं तो उसके साथ ऐसा रवैया आप इख्तियार करते हैं। आप लोग तो 24 घंटे, छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा भी किसी के यहां पैदा होता है तो उसकी भी वीडियो बन जाती है, जी देखें ये हमारे यहां बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम ये रखा है। उसका हाल किसी को लेने दिया? उसको अपने रिश्तेदारों तक भी नहीं मिलने दिया। किसी रिश्तेदार के पास, किसी रिश्तेदार के घर पे भी नहीं लेके गया साजिद उसको। क्यों? कि वो एक औरत है। हो सकता है कि वो बैठे बैठे अपनी जुबान खोल ले किसी औरत के आगे, या किसी को बहन समझ के, या किसी को मां के लिहाज से समझ के, या किसी को कुछ समझ के वो अपनी जुबान ना खोले। इस वजह से उसको पाबंद करके रखा, ताकि ये जुबान खोलेगी, बात निकल जाएगी तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। साजिद अमीन ने शादी वाकई की है, लेकिन उसको हकूक नहीं मिले। जिस कौसर के नाम का ये कमाई खा रहे हैं, जिस कौसर का वर्ड नाम यूज करके ये इतना फेमस हुए, आज उस कौसर को पूछते भी नहीं। क्यों? आपकी अगर बहन किसी के घर ब्याह के जाती, अल्लाह आपको बहन से नवाजता, तो आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करता, आपके साथ क्या, आपके दिल पे क्या गुजरती? दूसरों की बहन बेटियों को क्या बकरी समझाए या गाय भैंस समझाए कि उठा के ले आएंगे, जैसा मर्जी तशद्दुद करेंगे तो वापस छोड़ देंगे? कहाँ गई वो कौसर? आज 1 साल हुआ है,
1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर, अभी तो मेरे पास 1-2 और स्टोरियां भी है जो 1 साल के अंदर अंदर इतना सारा हिसाब किताब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इसका हिसाब किताब ये वो, मैं क्या बताऊं। ठीक है, फिर कहते हैं कि जी ये जलसबाजी करते हैं, हमें तो नजर लग गई है लोगों की, हम तो नजरों में आ गए थे लोगों के। भाई किसी की नजर नहीं लगी, किसी की नजरों में नहीं आया आप। आपको जो है ना, देखो कौवा है ना, कौवे की भी अल्लाह ताला सुन लेता है, वो तो फिर भी एक इंसान थी। आपने जो कुछ किया है उसका तो अजाला तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखा रहा है और आखिरत में भी दिखाएगा। और साजिद कोशिश कर, अपने आप को संभाल, अपने आप को कंट्रोल कर, उसका हक उसको दे, नहीं तो उसकी आह तुझे ऐसी लगेगी ना। और मेरा हक भी दे, उसका हक तो तूने देना ही देना है। मैं अपनी सारी वीडियो में कह रहा हूं कि मेरा हक भी तूने देना है। मैं भी तुझे आखिर कयामत वाले दिन तक नहीं छोड़ूंगा। मौत फौत तो रब के हाथ में, कौन आगे कौन पीछे, लेकिन मैं तुझे इतना आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये तेरे भाई भी सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, सब कुछ देख रहा होगा, लेकिन मैं कयामत वाले दिन तक तुझे माफ नहीं करूंगा। दुनिया माफ कर दे लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। जो तू कौसर के साथ, अपनी सगी वाइफ के साथ कर सकता है, तो मैं कौन हूं, मेरे साथ भी तो तू कर सकता है ना। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माजरत के साथ। आप देख रहे हैं एहसन मलिक व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना लगी हो तो आपकी मर्जी। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।